स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास दो फंक्शन है। एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड बी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4। तो एक्सरसाइज में हमारे पास गिवन डैट ये दो फंक्शन है और फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ -2, एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ एक्स -1 एंड एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इनको मैं लिखता जाता हूँ और सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट फाइंड एफ ऑफ -2। हेयर जो फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। फाइंड वैल्यू करनी है एफ ऑफ -2 पे, यानी एक्स की जगह पे आप वैल्यू पुट करेंगे आप -2 का स्क्वायर माइनस और -2 आ गया, यानी एफ ऑफ एक्स दिया गया था इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो इधर एफ ऑफ -2 वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी एक्स रिप्लेस होगा -2 से और इधर भी एक्स रिप्लेस होगा -2 से, इधर भी -2 से। अब -2 का स्क्वायर होता है +4 एंड -1 प्लस और ये 2 और इसका आंसर आ जाएगा 6। सेकंड में आपने फाइंड करना था एफ ऑफ 0। तो फंक्शन वही ही है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो अब आप x को रिप्लेस करोगे 0 से, तो जहाँ x है उस जगह में आपने 0 रख देना है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। अब थर्ड आपने फाइंड करना है एफ ऑफ x -1। तो अब आप x को जो आपके पास फंक्शन में है उसको रिप्लेस करोगे x -1 से। एफ ऑफ x -1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x -1 आ जाएगा, x को रिप्लेस कर दिया एंड माइनस x को रिप्लेस करके x -1 आ गया। x -1 को आप स्क्वायर ओपन करोगे, वो फार्मूला होता है a - b स्क्वायर का। तो x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड -2 इंटू 1 इंटू एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स एंड प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2 एक्स माइनस एक्स एंड प्लस 1। एक्स स्क्वायर सिर्फ पूरी टर्म रकम में हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो अलहदा एक ही है वो पहले लिख लो, उसके बाद एक्स ये भी है और ये भी है, तो ये आपस में ऐड हो सकते हैं। -1 प्लस होता है और -3 एक्स आंसर आ जाएगा। एंड 1 विदाउट एक्स है एंड ये भी 1 विदाउट एक्स, तो ऐड होके 2 हो जाएंगे, तो ये इसका आंसर आ गया। लास्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन में, अब एफ ऑफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और फाइंड वैल्यू करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 4 के ऊपर, यानी इसमें आप रिप्लेस करोगे एक्स में एक्स स्क्वायर प्लस 4 से, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4 रिप्लेस हो गया। ए प्लस बी का फार्मूला, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म माइनस एक्स स्क्वायर एंड -4 x4 प्लस 16 प्लस 8 एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर और -4। एक्स की 4 वाला सिर्फ एक ही है, तो पहले लिख लो एक्स स्क्वायर वाला 8 एंड माइनस एक्स, तो ये सब्ट्रैक्ट हो कि +7 एक्स का स्क्वायर रह जाएगा, 16 - 4 प्लस 12, ये आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन के ऑल पार्ट हमने फाइंड कर लिए हैं। बी पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में एक्स प्लस 4 है वैल्यू, तो फाइंड इसी में भी वही वैल्यूज़ करनी है एफ ऑफ -2 पहले। तो हेयर हमारे पास जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में एक्स प्लस 4 है, तो इसमें अब एक्स को आप रिप्लेस करोगे -2 से, -2 प्लस 4 ऊपर स्क्वायर रूट, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस एंड 2 और ये स्क्वायर रूट में एफ ऑफ 0 ये फाइंड करना है सेकंड में। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो स्क्वायर रूट में x प्लस 4 है, तो आप x को रिप्लेस करोगे 0 से, तो 0 + 4 स्क्वायर रूट में
इसका आंसर आता है 2। एफ ऑफ एक्स माइनस वन, इसकी वैल्यू आप फाइंड करोगे तो आप एफ ऑफ एक्स जो आपके पास फंक्शन है उसमें एक्स को रिप्लेस कर दोगे सिमिलरली एक्स माइनस वन से। तो एक्स माइनस वन प्लस फोर स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन प्लस फोर सारे का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री अंडर रूट। नाउ फोर वैल्यू फाइंड करनी है आपने एक्स स्क्वायर प्लस फोर के लिए। तो जो हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस फोर, तो आप एफ एक्स को जो है रिप्लेस करोगे एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर विदाउट एक्स ऐड होके 8, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ये आपने वैल्यू फाइंड करनी है। आपको सीधा फंक्शन कोई भी दिया गया इस फॉर्म में या साइन की या कॉज की या इस फॉर्म में, यानी चाहे पोलिनोमियल में हो चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, आपने सिर्फ इस फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये फंक्शन है एक्स की फॉर्म में और जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो ए की फॉर्म में, ये ए प्लस एच की फॉर्म में है। तो हम एफ ऑफ ए पहले फाइंड करते हैं। तो अब क्या होगा, एक्स को रिप्लेस कर देंगे ए के साथ, तो एक्स की जगह पे ए आ जाएगा 6a माइनस 9। अगर हम सेकंड फाइंड करते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच, तो एक्स को रिप्लेस कर देंगे ए प्लस एच के साथ, तो ए प्लस एच माइनस 9 मल्टीप्लाई करते हैं 6a प्लस 6h माइनस 9। अब जो हमने फाइंड करना है उसको यूज़ करते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच हमारे पास था। तो हमारे पास इसकी वैल्यू है ऑलरेडी 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस एफ ऑफ ए की 6a माइनस 9 ओवर एच, 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 6a माइनस माइनस प्लस 9, 6a से कैंसिल, हमारे पास रहेगी वैल्यू 6h, ये 9 भी कैंसिल आपस में हो गया प्लस माइनस का, h a से कैंसिल, ओनली आंसर हमारे पास आ गया 6। सेकंड में हमारे पास फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है। तो इसमें भी हम पहले एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे, वो क्या होगा, सिर्फ एक्स को रिप्लेस कर देंगे ए से, तो साइन ए हमारे पास आ जाएगा। फिर एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास साइन ए प्लस एच की फॉर्म में आ जाएगा। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो फंक्शन लिखते हैं, नाउ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू ये है हमारे पास साइन ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास साइन ए है ओवर एच। तो अब साइन माइनस साइन का हमने फार्मूला पढ़ा था फर्स्ट ईयर की बुक में, तो वो ये फार्मूला है साइन माइनस साइन का इज इक्वल टू 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2, यानी जो साइन में एंगल में है उसको पी का नाम दे और जो क्यू में साइन में है उसको क्यू का नाम दे दो दूसरे में। तो फिर एक दफ़ा दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है और दूसरी दफ़ा दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 पे डिवाइड कर दो। तो इस फार्मूले की मदद से क्या आ जाएगा 2 और कॉस, इसमें p है हमारे पास a प्लस एच, इसमें प्लस करते हैं a ओवर 2 एंड बाकी दूसरा आता है साइन 2 कॉस साइन, उसमें a प्लस एच, इसमें से माइनस करते हैं a को यानी q को, उसके बाद 2 ओवर आ गया और नीचे सब के बटे में है हमारे पास h। तो 2 ओवर h शुरू में लिख लेते हैं और कॉस ये हमारे पास a प्लस a 2a प्लस h बाई 2 एंड साइन में a माइनस ए से कैंसिल एंड सिर्फ रह गया हमारे पास h ओवर 2। तो इसका फाइनल आंसर 2 ओवर h और कॉस
इनको बेटे में सेपरेट करो, 2a/2 प्लस h/2 एंड साइन h/2, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट है, जिसमें हमारे पास फंक्शन दिया गया है पोलिनोमियल में f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 1। तो सिमिलरली हम इसको भी f ऑफ a इसमें वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी x रिप्लेस होगा a के साथ, तो a³ प्लस 2a² माइनस 1 एंड f ऑफ a प्लस h, ये अब x रिप्लेस होगा a प्लस h से, तो a प्लस h पावर 3 प्लस 2a प्लस h स्क्वायर माइनस 1। नाउ वैल्यू फाइंड करते हैं f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h की। तो f ऑफ a प्लस h का फार्मूला ये हमारे पास a प्लस h का क्यूब प्लस 2, ये हमारे पास इसकी वैल्यू थी माइनस 1, एंड इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है माइनस f ऑफ a की वैल्यू, वो ये है a³ प्लस 2a² माइनस 1 और ओवर है h। अब हमारे पास ये a प्लस h के पावर 3 है, यानी a प्लस h का क्यूब का फार्मूला, तो वो हमारे पास रेफरेंस के तौर पर फार्मूला है a प्लस b का क्यूब, a³ प्लस 3a², यानी एक a की पावर कम कर दो और साथ b प्लस 3a की पावर और एक कम कर दी 1 रहेगी, और इधर 2b की पावर इंक्रीज कर प्लस b की पावर 3, ये होता है फार्मूला। ये इसमें यूज़ करना है, यानी हमारे पास ये a के तौर पर है और ये h जो है वो b के तौर पर है। a³ प्लस 3a² साथ h प्लस 3ah² प्लस h³ एंड प्लस ये फार्मूला ओपन हो गया 2, और ये फार्मूला ओपन होगा a² प्लस h² प्लस 2ah माइनस 1, एंड इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है a³ प्लस 2a² माइनस 1, और इस सब के बटे में है h। a³ प्लस 3a² h 3ah² प्लस h³ प्लस 2 से ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 2a² प्लस 2h² एंड प्लस 4ah एंड माइनस 1। इसमें सब्ट्रैक्ट होगा a³ ये अंदर माइनस 2a² एंड माइनस 1 प्लस 1, ये 1 से कैंसिल हो गया, और a³ से कैंसिल हो गया, और इसके सब के बटे में h है। 2a² माइनस 2a² से कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास से h वाली वैल्यूज़ रह गई। 3a² h प्लस 3ah² प्लस h³ प्लस 2h² एंड प्लस 4ah और सब के बटे में h। अब सारे में से आपको पता है कि h कॉमन आ रहा है, 3a² प्लस 3ah प्लस h² प्लस 2h एंड प्लस 4a ओवर h से कैंसिल, तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया h² प्लस 2h प्लस 3ah प्लस 3a² एंड प्लस 4a। लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2, f ऑफ x इज इक्वल टू cos x। इसमें आप क्या करोगे, f ऑफ x को f ऑफ a से रिप्लेस करोगे, यानी x रिप्लेस होगा a से, cos a। f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू cos x रिप्लेस होगा अब a प्लस h से, तो a प्लस h आ जाएगा cos में। नाउ आपको जिस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है वो है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h इज इक्वल टू f ऑफ a की वैल्यू ये है h की cos a प्लस h माइनस f ऑफ a की वैल्यू है cos a ओवर h। फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर मैथ के चैप्टर नंबर 10 में एक फार्मूला पढ़ा था हमने, cos
पी माइनस कोज क्यू का, यानी कोज में कोई एंगल, काज में पी है और कोज में क्यू, कोई दो एंगल हैं, दोनों कॉज सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसको वो इक्वल होता है -2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 साइन पी माइनस क्यू बाई 2। यानी दोनों एंगल को ऐड कर दो, 2 पे डिवाइड कर दो, और दोनों को एंगल को सब्ट्रैक्ट करके भी 2 पे डिवाइड करना है। तो यही कंडीशन हमारे पास बन गई है। तो उसमें हमारे पास जो फंक्शन था एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, वो इक्वल था कोज माइनस कोज, तो वो आ जाएगा -2 साइन, एंगल में एक था ए प्लस एच, उसमें प्लस ए करके 2 पे डिवाइड किया, साइन पी यानी ए प्लस एच माइनस ए बाई 2 ओवर एच, -2 ओवर एच शुरू में लिख लेते हैं। उसके बाद साइन ए प्लस ए 2a हो जाएगा प्लस एच ओवर 2, एंड दूसरे साइन में आपके पास ए प्लस के और माइनस का आपस कैंसिल हो गया, एच ओवर 2 रह गया, -2 ओवर एच, साइन में इनको सेपरेट कर लो, 2 ए के बटे में 2 कर लो और एच के बटे में 2, प्लस एच ओवर 2 साइन एच बाई 2, ये 2 से कैंसिल, और आपके पास फाइनल आंसर आ गया -2 बाई एच साइन ए प्लस एच बाई 2 एंड साइन एच ओवर 2, ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, पेरीमीटर पी ऑफ ए स्क्वायर एज फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। स्क्वायर हमारे पास ये डायग्राम दी गई है, लेट कर लो इसकी साइड एक एक्स है, तो दूसरी साइड भी इसकी एक्स ही होगी, क्योंकि स्क्वायर ऐसी डायग्राम है जिसमें 4 इक्वल साइड होती हैं एंड 4 राइट एंगल्स होते हैं। तो इसका एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू लेंथ, यानी एक्स क्रॉस एक्स, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसमें अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो कैसे होगी, एक्स के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म कर किया जाता है स्क्वायर रूट से, तो ए स्क्वायर रूट में आ जाएगा और एक्स सेपरेट हो जाएगा। अब पेरीमीटर फाइंड करना है, आप हमारे पास पेरीमीटर जो है स्क्वायर का वो आना चाहिए फंक्शन ऑफ एरिया यानी ए में। तो पेरीमीटर होता है बेसिकली इसकी बाउंड्री सर्कल स्क्वायर की, तो वो ये सारी p इज़ इक्वल टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी आपने 4 साइड को आपस में सम कर दिया है, तो ये आ जाएगा 4x, p इज़ इक्वल टू 4, और x की ये जो वैल्यू आपके पास आई है इसको कह लो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, तो 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a, ये आपके पास अब आ गया पेरीमीटर इन टर्म ऑफ a, यानी पेरीमीटर जो है वो फंक्शन ऑफ a है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ ए सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो दो चीज़ें हैं इसमें, सर्कमफेरेंस का पता होना चाहिए और एरिया ऑफ सर्कल का पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्कल तो वो होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, एंड सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, आर हमारे पास रेडियस है इस सर्कल का। तो हमने जो प्रूव करना है वो है कि एरिया जो है वो फंक्शन होना चाहिए सर्कमफेरेंस का, यानी ए जो है वो लेफ़्ट साइड पे आना चाहिए और जो सी है वो राइट साइड पे यूज़ होना चाहिए। तो इसमें से आप आर की वैल्यू निकालो तो फिर आता है सी ओवर 2 पाई, ये इधर मल्टीप्लाई था और जाके डिवाइड हो गया। इसको आप पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1, तो a इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर की जगह सी ओवर 2 पाई और ऊपर स्क्वायर आ गया, तो पाई सी स्क्वायर ओवर 4 एंड पाई स्क्वायर 1 पाई से कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर ओवर 4 पाई, यानी हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल इज ए फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस। लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का, द वॉल्यूम वे ऑफ ए क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ एरिया ए ऑफ इट्स बेस, यानी ये हमारे पास एक क्यूब दी गई है, इसका वॉल्यूम फंक्शन होना चाहिए इसके बेस के एरिया के, यानी ये इसके बेस है तो इसका एरिया आपने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास बेसिकली ऐसे ही है जैसे एक स्क्वायर था, यानी ये साइड इसकी 4 साइड इक्वल है आपस में, ये बेस की 4 साइड इक्वल होंगी और ये इसकी हाइट की भी। तो पहले तो वॉल्यूम क्या होता है,
वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो इसकी अब लेट कर लेते हैं। एक्स जो है वो हाइट लेंथ भी है और एक्स ही हाइट है और एक्स ही ब्रेथ है। तो एक्स क्रॉस एक्स तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा एक्स के क्यूब के इक्वल है। नाउ एरिया ऑफ बेस का एरिया वो क्या होगा, यानी ऐसे ही है जैसे एक स्क्वायर का एरिया, तो वो होता है लेंथ इंटू लेंथ, यानी एक्स क्रॉस एक्स और एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर ख़त्म करो तो ए के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है और एक्स के इक्वल आ जाता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, क्योंकि आपने वॉल्यूम लेफ़्ट साइड पे रखना है और एरिया ए यूज़ होना चाहिए राइट साइड में, यानी एक्स की वैल्यूज़ में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 v इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए की पावर 3। अब स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, तो ए की पावर आ जाएगी 3/2। वॉल्यूम इज़ अ फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स साइड। थैंक यू फॉर